लगते इससे पहले मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा आप लेट जाइए, मैं देख लेती हूँ एक बारी। तो मुझे कहती है सुन रही हूँ मैं, मतलब शी हैड अ वेरी बैड टोन सेइंग दैट कि सुन रही हूँ मैं। और काफी उसमें उन्होंने बोला कि, मैंने कहा आप लेट जाइए, मैं देख लेती हूँ। मैं कहा लेटो तो सही आप। तो जो है वो लेटना तो दूर की बात रही, वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी, क्या करने आई हैं आप यहाँ पर, बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं लाई हैं आप अपना यहाँ पर, क्या करने आई हैं फिर आप, किस तरीके की डॉक्टर हैं। और फिर किसी को फोन करके बताने लगी कि अजीब डॉक्टर हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रखा है, क्या है ये, किस तरीके से, नाम बताइए आप अपना, मेरे से कहने लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जिनको अभी आप सुन रहे थे वो हैं डॉक्टर निधि उनियाल। डॉक्टर निधि दून मेडिकल कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर हैं और फिजिशियन भी हैं। सालों से यहां पर अपनी सेवाएं दे रही बतौर डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग में। साथ ही साथ लेकिन आज जो इनके साथ हुआ, अचानक इनको ट्रांसफर लेटर थमा दिया गया। वजह क्या कुछ रही, आईएएस अधिकारी की पत्नी से हुई नोकझोंक। डॉक्टर निधि का कहना है कि आम दिनों की तरह जब वो यानी कि कल गुरुवार को अस्पताल में ओपीडी में मरीज को देख रही थी, इसी दौरान अस्पताल प्रशासन ने उन्हें स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज पांडे की पत्नी को देखने के लिए उनके घर जाने को कहा। डॉक्टर निधि मेडिकल स्टाफ के साथ स्वास्थ्य सचिव के घर पहुंची। उन्हें सचिव की पत्नी का ब्लड प्रेशर जांचना था, लेकिन बीपी जांचने की जो मशीन थी वो बाहर कार में ही छूट गई थी। इतने में सचिव की पत्नी उनसे नाराज हो गई और गलत तरीके से उनसे बातचीत करने लगी और साथ ही साथ किसी से फोन पर बात करने लगी और साथ ही बात करते हुए उनके बारे में खराब शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर डॉक्टर निधि ने उनसे कहा कि वो उन्हें देखने के लिए मजबूर नहीं है और वो वहां से ओपीडी वापस चली गई। इस पर दोनों के बीच काफी बहस हुई और फिर डॉक्टर निधि स्टाफ के साथ अस्पताल वापस लौट आई। डॉक्टर निधि ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें सचिव की पत्नी से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। रूटीन, डेली रूटीन की तरह जो है सुबह अस्पताल पहुंची थी और आज मेरी ओपीडी का दिवस था, तो मैं अपनी ओपीडी करने के लिए अपनी ओपीडी पे पहुंची हुई थी। उसके बाद जब हम बैठे हुए थे तो मेरे पास फोन आया कि आपको उनको देखने, उनकी मिस्टर पंकज पांडे जो है उनकी वाइफ को देखने जाना है। तो एज यूजुअल पहले मैंने थोड़ा सा रेजिस्ट इसलिए करा कि ठीक है ओपीडी में भीड़ थी, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाते। बट अमूमन इट्स अ प्रोटोकॉल, मतलब आई फेल ओके ठीक है, इफ दैट इज अ नीड ऑफ द आवर और बोल रहे हैं सामने से, तो मैंने जाने का वो बना दिया था, मैं जाने को तैयार थी। और मेरे साथ दो स्टाफ और थे मेरे हॉस्पिटल के। हम तीनों लोग जो है अपनी ही गाड़ी से उनके अस्पताल, उनके घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने के बाद जो है उन्होंने उनके ड्राइंग रूम में हम लोग बैठे। और जब उनकी वाइफ आई तो उनकी वाइफ ने जो है एक नॉर्मल कर्टसी जो होती है, वो वाली कर्टसी तो हमने नहीं देखी उनके साथ, लेकिन हाँ आते ही उनके बैठते ही उनके मुझे सबसे पहले निकला, आप में से डॉक्टर कौन है। तो आई सेड ओके मैम मैं हूँ। मैंने कहा बताइए क्या तकलीफ है। शी टोल्ड, उन्होंने अपना जो भी हिस्ट्री देना था दिया। उसके बाद उनके बेड उसमें ड्राइंग रूम में एक सोफा था, आई सेड ले जाइए मैं देख लेती हूँ। सोफा वाज प्रीटी लो लाइंग। तो मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा इससे थोड़ा सा ऊंचा कोई बेड है तो, क्योंकि हमारे लिए नीचे वाले उसमें देखने में थोड़ा दिक्कत होती है। शी डिड नॉट रिस्पॉन्डेड, आई पेल्पेटेड हर। और उसके बाद मैंने कहा हाँ आपके शायद यहाँ पर दर्द है कि हाँ। फिर मैंने अपनी स्टाफ को इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए कहा। मैंने अपने स्टाफ नर्स को कहा, मैंने कहा आप इंस्ट्रूमेंट ले आइए। उनसे मैंने कहा प्लीज लेटिए, मैं पल्स देख लेती हूँ, आपकी पल्स से भी पता लग जाएगा। और कई बार अमूमन सबके घरों में ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट आजकल रहते हैं। मैंने कहा हो सकता है इनके पास ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट हो। मैंने कहा आपके घर में है कोई ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट। और मैंने अपने स्टाफ को बोला, मैंने कहा आप लोग गाड़ी से लेकर क्यों नहीं, मैंने कहा आप लोग लेकर क्यों नहीं आए अभी। तो वो जैसे ही वो जाने लगते इससे पहले मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा आप लेट जाइए, मैं देख लेती हूँ एक बारी। तो मुझे कहती है सुन रही हूँ मैं, मतलब शी हैड अ वेरी बैड टोन सेइंग दैट कि सुन रही हूँ मैं। और काफी उसमें उन्होंने बोला कि, मैंने कहा आप लेट जाइए, मैं देख लेती हूँ। मैं कहा लेटो तो सही आप। तो जो है वो लेटना तो दूर की बात रही, वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी, क्या करने आई हैं आप यहाँ पर, बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं लाई हैं आप अपना यहाँ पर, क्या करने आई हैं फिर आप, किस तरीके की डॉक्टर हैं। और फिर किसी को फोन करके बताने लगी कि अजीब डॉक्टर हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रखा है, क्या है ये, किस तरीके से, नाम बताइए आप अपना, मेरे से कहने लगी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरा नाम डॉक्टर निधि उनियाल है। तो फिर उसके बाद कहती हैं कुछ बोलने लगी। तो आई सेड टू हर, मैंने कहा मैम लिसन, देन आई डिड नॉट वेट देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, आई जस्ट सेड टू हर, मैंने कहा आई एम, मैं आपको देखने के लिए मजबूर नहीं हूँ। मैंने इंग्लिश में बोला, आई एम नॉट वांट टू सी यू एंड आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टॉलरेट इंडिसेंसी। ओके। दैट इज द सीन, दिस वाज द सीन व्हिच हैपेंड ओवर देयर। तो देन आई केम बैक टू माय हॉस्पिटल, आई डिड माय नॉर्मल ओपीडी। मैं अपना ओपीडी करती रही। 2-3 बजे मेरा लेक्चर था, लेक्चर थिएटर में जाना था, मैं वहां गई। उसके बाद वापस आने पे आई डिड गॉट मैसेजेस वर कन्वेड टू मी कि ये सॉरी बोल दो, ये कर दो। तो आई सेड इट्स अ मैटर ऑफ माय सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने नहीं, कौन सा आपको गलत किसने काम कहा करा है। सॉरी बोल दो, पहले तो किसने मुझे बोला? जाना ही नहीं। नहीं, किसने बोला सॉरी बोल दो? नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा था कि सॉरी के लिए है, और वो लोग कह रही है कि नहीं सॉरी बोल दीजिए, सॉरी हो जाए। मैंने कहा मुझसे तो किसी ने नहीं बोला सॉरी के नहीं, लिए, तो सॉरी बात है किस कि नहीं, बात के बात लिए चल बोल रही है कि दीजिए? सॉरी,
सर सॉरी इसलिए बोल दीजिए जो क्योंकि आप हमारे- ओपीडी के पेशेंट छोड़कर सचिव साहब की पत्नी को देखने गई थी, इसलिए हाँ। सॉरी बोल दीजिए। हाँ मतलब मुझे लगता है शायद कायदे से तो सॉरी इसी बात का था, उन मरीजों को सॉरी बोलना चाहिए जो क्यू पे खड़े थे, बट कि आप उन्हें सॉरी बोल दीजिए, ये बोल दीजिए। तो आई रेजिस्टेड, आई सेड नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ माय सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगी। तो बाय आई वेंट फॉर माय लेक्चर एट अराउंड 3, बाय 4 आई वाज ओवर विद माय लेक्चर एंड व्हेन आई केम डाउन आई सॉ द ट्रांसफर, ये अटैचमेंट मेरा कर रखा था अल्मोड़ा के लिए सीधे, एंड विदाउट एनी अल्मोड़ा के लिए अटैचमेंट हो रखा था मेरा, और उसमें जो है बस उसके बाद फिर आई कुड नॉट बियर, मतलब मुझे लगा कि गलत है ये चीज, मतलब हम लोगों को इस तरीके से। स्वास्थ्य सचिव की पत्नी से हुई विवाद के बाद दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की वरिष्ठ महिला चिकित्सक का स्थानांतरण अल्मोड़ा कर दिया गया। इस पर चिकित्सक ने स्थानांतरण को गलत ठहराते हुए इस्तीफा दे दिया। इसकी प्रति उन्होंने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और दून और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को भी भेज दी है। इस प्रकरण से दून अस्पताल से लेकर शासन तक हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया पर जब महिला चिकित्सक के लिए न्याय की मांग उठी तो मुख्यमंत्री ने उनका तबादला रुकवाकर जांच के आदेश दे दिए हैं। उसमें बहुत सारी बातें आई हैं, हमने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपस में चर्चा की है और हमने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अभी तत्काल उनका एक ट्रांसफर आदेश निरस्त कर दिया जाए और उस पर एक जांच कमेटी बना दी है। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड तक को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।